हेलो मित्रों। ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। ओके, तो देखो, जैसे आपने थंबनेल में देखा कि भाई ट्रेडिंग सेशन का 2023 का लास्ट दिन था, समझ रहे हो। अब जब आप ट्रेडिंग सेशन ओपन होगा, जब आप ट्रेडिंग करोगे, तब आप 2024 में प्रवेश ले चुके होगे, समझ रहे हो। ओके, आपका कदम 2024 में पड़ गया होगा। ओके, और इसलिए थंबनेल ऐसा डाला है और कुछ है नहीं। दूसरी बात, आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी नजर डाल लेते। ओके, आए ये मेरा जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा हिंदी सेशन में, फिर सब आएगा गुजराती थंबनेल और गुजराती सेशन में, समझ रहे हो। क्योंकि अभी क्या होता है ना, गुजराती कम्युनिटी में क्या होता है ना, मेरे को, मैं जिस फील्ड से आगे आया हूँ उसी में मेरे को कंटिन्यू करना है। ओके, हिंदी में छोड़ रहा हूँ, समझ रहे हो। और हिंदी बोलने की भी तकलीफ नहीं है, आप सब लोग वीडियो में देख ही सकते हो। ओके, तो दूसरी बात ये है मेरा आज का ट्रेडिंग सेशन। ओके, आज जो मेरे पास सेंसेक्स का ट्रेड था, आप लोगों ने शायद टेलीग्राम चैनल में हो तो पता चल जाएगा। उसमें से मैंने इसको सुबह में 3,000 रुपये में एग्जिट किया था, समझ रहे हो। मेरे को पता चल गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आएगा। ओके, तो मैंने इसको एग्जिट किया था बैंक निफ्टी का चार्ट देख के। और अब मैंने दूसरी दो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन यहाँ पे एक्सप्लेन की है, समझ रहे हो। मैं दो पोजीशन कैरी करके ले जा रहा हूँ। एक जो बैंक निफ्टी की पोजीशन है उसका, ये भी मैंने टेलीग्राम फ्री चैनल पे डाला है। ओके, आज के कल से 2024 से मेरा एक ही चैनल रहेगा, वो होगा फ्री चैनल, समझ रहे हो। वहां पे आपके आपके पास से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कुछ भी नहीं लिया जाएगा, समझ रहे हो। फ्री में ट्रेड करो, सीखो, जो करना है करो। ओके, अब वो मैं रखूंगा जब तक मेरे को मन है तब, समझ रहे हो, फिर मैं उसको पेड कर दूंगा। ओके, आई थिंक मैं जब तक रहेगा तब तक मैं फ्री रखूंगा, फिर आप मैं इसको पेड कर दूंगा। हाँ, अगर आप कैसे भी मेरे को अगर कुछ करना होगा तो मैं उसमें से लिंक डाल दूंगा, अगर आप पेमेंट करना चाहो तो पेमेंट कर सकते हो, वरना कुछ नहीं, समझ रहे हो। दूसरी बात, ये बैंक निफ्टी की पोजीशन है, बुलिश पोजीशन है। उसमें पहले बैंक निफ्टी की पोजीशन समझ लेते हैं, समझ रहे हो क्यों बनाई है। देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट में मैं आ जाता हूँ, पहले 15 मिनट का चार्ट में आ जाता हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा बहुत सारे, अब न्यू ईयर में हम चेंज करने वाले हैं, सब कुछ चेंज कर लेंगे। ओके, अब देखो, एक बैंक निफ्टी का चार्ट है, समझ रहे हो। और चार्ट काफी क्लियर है। अगर मेरे को, मैं मेरे ओपिनियन से देखूं तो मेरे को चार्ट काफी क्लियर लग रहा है। यहाँ पे कोई वो नहीं है, समझ रहे हो। वो मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ से मेरे को कुछ अलग सा दिखे। अगर आपको अगर दिखने की वो नहीं है तो आप नहीं देख सकते, समझ रहे हो। अगर आप, आपको अगर वो उस माइंड, आप अपने माइंडसेट से देखोगे तो कुछ अच्छा रहेगा या फिर कुछ बुरा रहेगा, समझ रहे हो। तो मैं अपने व्यू से, अगर मेरे को, मेरे व्यू से अगर मेरे को ये देखना है तो मैं यहाँ पे वो कंटिन्यू देख सकता हूँ, जो भी मेरे को देखना है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, दूसरी बात, ये देखो, ये 15 मिनट में दो चैनल मेरे पास आ रही है। ओके, मेरे पास मतलब अगर आप भी डालोगे वहां पे तो आपको भी वहां पे दिखाई देंगी। देखने का नजरिया सही रहा तो। ओके, ट्रेडिंग में तो कहाँ भी सब कुछ कोई भी देख सकता है। देखो, यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ से मार्केट गिर रहा है और इस चैनल से ऊपर आ रहा है सपोर्ट लेके, फिर से यहाँ से गिर रहा है, फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, समझ लो। इसलिए बार थोड़ा सा कम रिट्रेसमेंट दिया, फिर से यहाँ पे सेम पॉइंट है। ये देखो, एक, दो, तीन और ये चार, और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। अब देखो, यहाँ पे जब आ गया था ना, तब आप यूट्यूब वीडियो के जो भी क्रिएटर है वहां पे जाके देखो, सब लोग यहाँ पे बोल रहे थे तब कितना करेक्शन है, यहाँ से मार्केट बेरिश जाएगा, बुलिश जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी की, वो आप सबको भी पता है। उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, समझ रहे हो, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो देखते हो तब की बात है। ओके, तो यहाँ से हमने बुलिश पोजीशन बनाई थी और रिट्रेसमेंट यहाँ तक रहा, समझ रहे हो, यहाँ तक। फिर से ये जो, देखो, यहाँ पे देखने के लिए सब कुछ, अगर वो रिट्रेसमेंट आपको देखना है तो आपका वो देखना पड़ेगा। देखो, वो यहाँ से वो यहाँ तक रहा है, समझो, फिर से एक चैनल बन के यहाँ पे। ये सब झंझट में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिंपल सी प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ, ये सब इसको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। ओके, दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ पे आया, ये जो एक लो था, अब मार्केट यहाँ पे आया, तो एक ट्रेड लाइन यहाँ से भी जा रही है, तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, फिर से हमने यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन बनाई थी, आप सबको पता होगा, तो वो भी हमको अच्छा प्रॉफिट देके गई। लेकिन हाँ, कल यहाँ पे भी अपने को अच्छा प्रॉफिट मिला, करीबन 20,000 रुपये हमने बुक किया था बैंक निफ्टी के ट्रेड में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी कल, कल भी 20,000 रुपये हमने बुक किए थे। ओके, अब आज की बात है, देखो आज क्या हुआ वो देख लेते, और कुछ नहीं जानना और कुछ नहीं करना। देखो,
बेरिश में सेंसेक्स का ट्रेड लेके गया था। क्यों लेके गया था? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, मेरे को यहाँ पे गैप अप की संभावना कम लग रही थी। मेरे को ऐसा व्यू था कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, सॉरी, ये जो साइडवेज वाला, वो आज मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे सकती है। ओके, 47,800। अगर बैंक निफ्टी नीचे क्लोजिंग देगा तो सेंसेक्स भी नीचे क्लोजिंग देगा, समझ रहे हो? तो इसलिए मैं सेंसेक्स की पोजीशन लेके गया था, लेकिन मैं गलत हो गया। लेकिन हाँ, मेरा जो ब्रेक इवन था वहां तक सेंसेक्स तो आया था, लेकिन वो सुबह आया था तो उसमें कुछ और प्रॉफिट भी मिल रहा था 2-3 हजार। मैंने टेलीग्राम में भी देखा था, आप अगर फ्री चैनल पे नहीं हो तो आप जुड़ जाओ। ओके, मैंने टेलीग्राम भी देखा था, लेकिन बाद में वो रिवर्स हो गया। ओके, तो इसके लिए उसमें मैंने मेरा वो जो लॉस का ट्रेड था वो 8,000 था, लेकिन उसमें मैंने 3,000 समथिंग क्लोज किया। और यहाँ से, सॉरी, यहाँ से नहीं, ये वाली कैंडल से, ये जो ग्रीन, ये जो, थोड़ा सा जूम कर दो एक मिनट, रुको। ये आज के दिन थोड़ी दिक्कत है, वरना फिर बड़ी डिस्प्ले पे आ जाएंगे हम। ओके, यहाँ से एक कैंडल देख के, ये जो रेड कैंडल देखने हमने यहाँ पे बुलिश पोजीशन बनाई थी बैंक निफ्टी में। ओके, और सिंपल सी बात है, अगर बैंक निफ्टी में बुलिश पोजीशन बना रहे हो तो सब बैंक निफ्टी पे जो बैंक एक्स है वो सब बुलिश ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये रही बैंक निफ्टी की पोजीशन। ओके, 50,000 रुपए का, 50,000 स्ट्राइक प्राइस का हमने 2 लॉट में काम किया है। ओके, 1,642 रुपए का प्रीमियम सेल किया है, उसमें थोड़ा सा अभी लॉस चल रहा है आज के दिन। ओके, और दूसरी बात, बैंक एक्स में हमने ट्रेड बनाया है बुलिश। अगर मेरे पास बैंक निफ्टी का ट्रेड है तो मैं बैंक एक्स में बुलिश ट्रेड बनाऊंगा, लॉजिक वगैरह कि भाई बैंक निफ्टी बुलिश है तो बैंक एक्स भी बुलिश रहेगा, समझ रहे हो? मेरा वही लॉजिक रहता है। और बैंक एक्स की एक्सपायरी है 1 तारीख को, जो भी मिलना है वो मिल जाएगा। अगर मैं लॉस की बात करूं तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, टोटल मेरा इस दोनों पोजिशन में लॉस कितना है देखो। बैंक निफ्टी में मेरा 13,000 रुपए का लॉस है। ओके, सब प्रॉफिट की छोड़ो, प्रॉफिट मिलता नहीं मिलता हो तो, लेकिन लॉस मिलेगा, समझ रहे हो? प्रॉफिट छोड़ दो। ओके, तो इसमें 13,000 रुपए का लॉस है। और जो दूसरी बात मैं बात करूं, ये जो बैंक एक्स में, उसमें 10,000 रुपए का रिक्स है। तो 10 और 13, 20 और 23,000 रुपए का मेरा रिक्स है। देखो, बैंक निफ्टी की पोजीशन तो मैं वीकली में 3 तारीख तो वीकली एक्सपायरी तक बनाई है, तो उसका अगर मैं पर डे मल्टीप्लाई करूं तो 3,000 रुपए का लॉस हो गया पर डे के हिसाब से। हो गया। और दूसरी बात, बैंक का एक ही दिन का ट्रेड है, समझे? अगर वो मेरे को मंडे के दिन प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, वरना मैं 10,000 रुपए का लॉस ले लूंगा। ओके, और अब मैं पर डे 10,000 रुपए का लॉस ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें। ओके, तो मैं अपने हिसाब से ट्रेड बना रहा हूँ। आप अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आप भी अपने हिसाब से ट्रेड बनाओ। ओके, ऐसा नहीं है कि मैंने 100 क्वांटिटी प्लेस की है तो आप भी 100 क्वांटिटी करो। मेरा 10,000 रुपए का नुकसान है तो आप भी 10,000 रुपए का रखो। मेरे को अगर ऐसा हुआ मेरे पास कैपिटल ज्यादा है तो मैं 20,000 का रखता हूँ। अगर आप भी मेरे को देख के लॉस लेने की वो कैपेसिटी लॉस की बढ़ा लोगे तो आपके पास कितना कैपिटल है वो मेरे को नहीं पता, समझो? और आज का एनालिसिस यही था, जैसे मैंने बताया, सिंपल सा प्राइस एक्शन पे ट्रेड बनाया है। ओके, और आज मैंने, अगर मैं आज की बात करूं तो सेंसेक्स में देखो यहाँ पे 3,000 रुपए का लॉस बुक किया है और बाकी सब पोजीशन ओपन है, समझ रहे हो? ओके, ये आज का मेरा जो भी है वो आज आपके सामने, यहाँ पे जो लॉस दिख रहा है ना 3,000, 6-7,000 रुपए, इसमें से मैंने 3,000 ही बुक किए, बाकी पोजीशन ओपन है। तो इसको हम बुक नहीं बोलेंगे, और देखेंगे मंडे के दिन और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन कैसा रहता है। ओके, प्रॉफिट में रहते या फिर लॉस में रहते। ओके, तो डन फॉर द डे गाइस, मिलते हैं न्यू ईयर में सीधे। ओके, चलो फिर बाय बाय। आई होप मेरा तो इस साल बहुत अच्छा रहा है, इस साल अच्छा भी प्रॉफिट मिला है, सब बिजनेस में से अच्छा प्रॉफिट मिला है। ओके, आई होप कि 2024 में भी ऐसा ही प्रॉफिट मिले। ओके, डन फॉर द डे गाइस।